हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो जंप स्टेटमेंट का एक पार्ट है और सी प्लस प्लस के इनसाइट कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ लूप को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। ध्यान ये देना है कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका यूज़ विदाउट इफ़ स्टेटमेंट हम नहीं करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कंडीशन बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ कंटिन्यू का यूज़ पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करने के लिए किया जाता है। तो इसको बेटर तरीके से कैसे समझा जाए उसके लिए हम एक एग्जांपल बनाकर समझ लेते हैं। बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई और इसका टाइप इंट है और इनिशियलाइजेशन में 0 से कर रहा हूँ। कंडीशन में बना रहा हूँ आई लेस देन 5। इसका मतलब ये है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस है तब तक ये लूप चलेगा। और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ इस तरीके से। न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पर एंड एल स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ, इसे एंड ऑफ लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, मैं जब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से 4। आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और जब 5 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। मैं कंपाइल और रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 इसका आउटपुट है। ध्यान से देखिए 0 1 2 3 4 इसका आउटपुट है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा क्योंकि विदाउट इफ़ स्टेटमेंट आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर कंडीशन बना रहा हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 हो तब ये यहाँ कंटिन्यू हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि जिस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो इस टाइम पर जो भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे होंगे, यानी कि जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब i की वैल्यू 2 होगी तो उस टाइम पर 2 प्रिंट हो रहा होगा, तो वो प्रिंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 0 1 3 और 4 मिलेगा। 2 अब प्रिंट नहीं होगा। मैं कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 और उसके बाद 2 प्रिंट नहीं हुआ है, 3 और 4 प्रिंट हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और जिस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।